अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ईद की नमाज का पूरा तरीका प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप ईद की नमाज अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि ईद की नमाज साल में सिर्फ एक ही बार मिलती है पढ़ने के लिए। तो अगर हम सही तरीके से ईद की नमाज को पढ़ लेते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी गलती कहाँ पर आती है ईद की नमाज पढ़ने में, कि हमें नियत नहीं पता होती ईद की नमाज की, और वो जो 6 तकबीरें होती हैं वो हम सही से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब इमाम साहब 6 तकबीरें करते हैं तो हम इधर उधर वाले के हाथ पैर देखते हैं कि वो सजदे में चला गया तो फौरन सजदे में चले आते हैं, वो उठ गया इधर को ऐसे करके देखते हैं। ऐसे आपको नहीं देखना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा मुकम्मल देख लिया तो इंशाल्लाह एक बार में ही आप ईद की नमाज को अच्छे से पढ़ सकते हो। और ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, उसके बाद एक बहुत ही अहम मैसेज आप लोगों के लिए है। जितने भाई बहन भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, वो लोग एक बात मेरी जरूर सुन लीजिएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो पहले वीडियो को बना लेते हैं, यानी कि नमाज का पूरा प्रैक्टिकल तरीका बता देते हैं, उसके बाद उस बात को सुनना जरूरी है। उस बात को बगैर सुने मत जाना, ठीक है। अब हम आपको नियत का तरीका बताते हैं, कौन कौन सी सूरह पढ़ी जाएगी वो बताते हैं, कैसे पढ़ी जाएगी सारी चीज आपको बताते हैं। तो ये वीडियो अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि वो लोग ईद की नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ सके, बगैर कोई गलती करे पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानामाज पर यानी मस्जिद के अंदर इस तरीके से खड़े हो जाएं। फिर आप लोग ये देखिएगा इमाम साहब नियत कर रहे हैं अपनी, और आप लोगों को अपनी नियत करना है। नियत कैसे करेंगे, समाप्त कीजिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब माज़ाई 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के लिए पीछे इस इमाम के मुंह रकाब शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को बांध लें, ठीक है। हाथों को बांधने के बाद आप लोग सना पढ़ेंगे। इमाम साहब अपनी सना पढ़ेंगे और आप लोगों को अपना ही सना पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, समाप्त कीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आप लोगों ने सना पढ़ ली। अब इमाम साहब तकबीरें कहेंगे। कैसे करेंगे, आप लोग समाप्त कीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से हाथ उठाना जैसे इमाम साहब उठाएंगे। सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ कान तक ले जाएं और फिर नीचे छोड़ दें। फिर कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक ले जाएं और छोड़ दें। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक ले जाएं और बांध लें। फिर इसके बाद इमाम साहब सूरह पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर एक सूरह पढ़ेंगे, छोटी सी या बड़ी कोई सी भी पढ़ें। तो आप लोग समाप्त कीजिएगा। आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इमाम साहब एक सूरह पढ़ेंगे। सूरह कौन सी पढ़ेंगे, जो सी भी उन्हें याद हो वो पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरह फलक हो गई। अब इमाम साहब रुकू करेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। आप लोगों को भी रुकू में आना है। अब पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 3 तस्बीह पढ़ ली। अब इमाम साहब के साथ खड़े हो जाइएगा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अब इमाम साहब के साथ सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब आप लोगों को पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये 3 तस्बीह पढ़ना है। अब आप लोग इमाम साहब के साथ बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब इमाम साहब के साथ फिर सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। फिर आप लोग 3 तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब इमाम साहब के साथ आप लोग खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं, हाथ बांध लें, ठीक है। अब इमाम साहब फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब इमाम साहब फिर एक सूरह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सूरह पढ़ ली। अब इमाम साहब तकबीरें कहेंगे।
अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर है, हाथ छोड़ दें। ठीक है, अब इमाम साहब फिर कहेंगे दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। फिर इमाम साहब कहेंगे तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। अब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद 3 तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इमाम साहब के साथ आप लोगों को खड़ा होना है, समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अब इमाम साहब के साथ आप लोग सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। फिर 3 तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब इमाम साहब के साथ बैठ जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। फिर पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब इमाम साहब के साथ कायदे में बैठ जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब आप लोगों को अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब आप लोगों को दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कौन सी पढ़ना है सुनिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप लोग दूसरी दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआ पढ़ें, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़ीना अज़ाबन्नार। ये नमाज कंप्लीट पूरी हो गई। अब इमाम के साथ सलाम फेर लें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज ईद की आपकी पूरी हो गई। तो हमने आपको ईद की नमाज का पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपको बताया। तो अगर आप इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपकी पूरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक अहम मैसेज है आपके लिए, कि वो ये बात मैं कहना चाहता था कि अगर आप जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो आप अपनी नियत को जरूर यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि उस नियत को 3-4 बार 5-6 बार रिपीट कर लें, ताकि रिपीट करने में आपको ये होगा कि आसानी से आप नियत मस्जिद में जाकर कर सकते हैं। आप सना पढ़ेंगे, सना आपको पढ़नी है। उसके बाद सना पढ़ने के बाद जो इमाम साहब सूरे पढ़ेंगे वो सूरे सिर्फ आपको हाथ बांधकर सुनना है। ठीक है, रुकू सजदे जैसे आप आम नमाजों में करते हैं वैसे ही करने। और जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तब फिर इमाम साहब सूरे पढ़ेंगे तो आपको खामोशी के साथ खड़े होकर सूरे को सुनना है। और जो 6 तकबीरें आपको बताई गई थी उन पर भी ध्यान रखिएगा, ताकि वो भी आप गलत ना कर दें। तो ये वीडियो इतना शेयर करें ताकि आपके आसपास के लोग, आपके भाई बहन रिश्तेदार दोस्त जितने भी हैं, वो सही तरीके से ईद की नमाज को पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका देखकर और इंशाल्लाह सुबह को ईद की नमाज मस्जिद में आसानी के साथ वो पढ़ सकें, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, ताकि वो शर्मिंदा ना हो कि किसी दूसरे की नमाज देख रहे हैं, किसी ईद की नमाज देख रहे हैं, उसकी नमाज देख रहे हैं, किसी की नहीं। अगर आप इस वीडियो को देखकर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।